भरत, हमारे पिता जाने से पहले ये आज्ञा दे गए हैं कि एक पुत्र वन में रहे तथा दूसरा राजा बने। उनकी इस आज्ञा का पालन करना ही हम सबका धर्म है। ठीक है, अगर यही धर्म है तो मैं 14 वर्ष वन में रहता हूं, परंतु आप अयोध्या लौट जाइए। धर्म व्यापार नहीं होता भरत, जो वस्तुओं का अदल बदल कर लिया जाए। धर्म अति कठोर और व्यक्तिगत होता है। यदि हर प्राणी अपना कर्तव्य एक दूसरे के कंधे पर डाल दे तो इस सृष्टि में अनाचार फैल जाएगा। तुम राजा होकर ऐसे अनाचार की बात सोचते हो तो उसका प्रभाव प्रजा के साधारण मनुष्यों पर क्या पड़ेगा? बड़े निर्मोही हो गए। प्रेम का कोई मोल नहीं आका। प्रेम किया है तो बिन मोल बिक जाओ। तो बिक जाता हूं। शायद 14 वर्ष का बिछोही मेरे पापों का प्रायश्चित कर दे, परंतु एक बात याद रखना भैया, 14 वर्ष के बाद यदि आपने आने में एक दिन की भी देरी की तो इन चरणों की कसम खाकर कहता हूं, आप अपने भरत की चिता जलती देखेंगे। नहीं भरत नहीं, मैं तुझे वचन देता हूं, मेरे आने में एक दिन की भी देरी नहीं होगी। पगले, तू मेरे प्राण मांग ले तो इसी क्षण दे दूंगा। बोल क्या चाहिए तुझे? मुझे अपनी चरण पादुका दे दो। चरण पादुका? भैया, आपका राज्य तो आपके सेवक के पास आपकी धरोहर के रूप में होगा। जब आप नहीं होंगे तो सिंहासन पर कौन बैठेगा? मैं आपकी पादुकाओं को आपका राज चिन्ह बनाकर सिंहासन पर रख दूंगा और नित्य प्रति उनका आशीर्वाद लेकर ही आपका राज कार्य करूंगा। जीतने वाले नीचे नहीं बैठते मेरे भाई। आज राम तुम्हारे प्रेम के सामने हार गया। जो राज्य तुम मुझे देने आए हो मैं उसे स्वीकार करता हूं, परंतु पिताश्री का वचन भी झूठा न हो, इसलिए मेरी तुमसे एक प्रार्थना है। 14 वर्ष तक मेरे स्थान पर तुम उस राज्यभार को संभालो।